हमको एक एमएलसी का पद वो दें। आज जेलों में संख्या किसकी ज़्यादा है? आज जितने कार्रवाइयाँ हो रही हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का, उस पर मुकदमा किस पर ज़्यादा है? उसी तरह से मर्डर में, उसी तरह से और सब लैंड ग्रैब में किसकी संख्या ज़्यादा है? तो वो स्पष्ट एनसीआर ने कहा है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें जो राजद के कार्यकर्ता विशेष करके हैं, उन लोगों का हाथ रहता है। क्राइम करेगा कोई तो मारा जाएगा कोई दूसरा। ये तेजस्वी जी को कानून व्यवस्था पर बात करने का कोई हक नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे बात करने का। कुछ बहुत बड़ा इशू 2-4-5 थे, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और उचित समझा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी साथ ले जाएं। तो संतोष कुमार सुमन जी भी साथ थे। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये था कि गया में प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी और निरंजना नदी है वो सूखी है, उसको हम लोग इंद्रपुरी बराज से कैसे पानी लावें, इस पर बहुत बृहद चर्चा हुई और इस पर मुख्यमंत्री बहुत सहमत हुए और बहुत दूर तक आगे काम बढ़ा दिए हैं, ऐसा बोले। हमने उनको सप्लीमेंट किया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इंद्रपुरी बराज में पानी नहीं है, कैसे आएगा? तो 1973 का एक रिहान बांध एग्रीमेंट है, जिसमें गफूर साहब देन चीफ मिनिस्टर थे और फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और भारत सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 25% पानी हमको मिलना था। आज तक वो 25% पानी नहीं मिल रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में बात कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री से बात हुई है और हम लोग को जो हिस्सा में पानी मिलता है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गया में पानी को फल्गु नदी में डाल करके और गया के समीप से बोध गया तक के हम लोग एक मेरीन ड्राइव बनावेंगे और पानी ले जा करेंगे। इस पर विस्तृत चर्चा हुई। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे सारी बातों से वो सहमत हैं। उनको अवगत हमने कराया कि भारत सरकार के जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। निरंजना नदी पुनर्जीवित का मामला आया, उससे भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ले दे करके मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ये था, प्रयास था कि फल्गु नदी में पानी हो, इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए गए थे और इसमें सकारात्मक उनका ये हुआ, राय हुआ और वो सहमत है। और उसके बाद मुद्दाएं तो बहुत थी, लेकिन एक और मुद्दा है, जैसे आज ठेकेदारी चल रही है। ठेकेदारी में होता है कि 25% पीछे और 30% बिलो करके लोग ले लेता है और बाद में एस्टीमेट का पुनर्विजन करता है और अल्टीमेटली पैसा बराबर कर लेता है 10% के आसपास में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे धोखा होता है। दूसरी बात है कि बनावट में, कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ियाँ होती है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी इसमें सहमत हैं और उन्होंने कहा कि हम पहले ही ऐसा काम कर चुके हैं कि अब हम उन लोगों को कह दिया है कि ठीक है, अगर 10-20%, 25% बिलो आप जाते हैं तो हम रिवीजन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि लोग 20% और 25% नीचे नहीं जाएगा। ये अच्छा उनका टेक्निक है। इस पर भी सहमति बनी और हम इसके लिए भी गए हुए थे, तो ये बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों की बात थी कि राज्य कर्मचारी सफाई कर्मचारी आयोग का गठन का भी मामला पर हमने उनसे डिस्कशन किया है। उसका गठन सैद्धांतिक रूप में हो गया है, लेकिन चेयरमैन सदस्य की बात नहीं हुई है। उसमें उनसे बात हमारी हुई, उस पर भी उन्होंने ये किया है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इस पर करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि सामने थे वो, तो उनसे कंसल्ट करके बात कर लेंगे। फिर ये भी बात चली कि जो हमारे एमएलए जीते हुए हैं प्रखंडों में, तो विश्वत्री का अध्यक्ष उनको होना चाहिए, ये नियम है। लेकिन अभी जो हुआ है उसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष बहुत कम ही प्रखंड अध्यक्ष बने हैं जिला विश्वत्री का। इस पर एकदम विधिवत कानून बनना चाहिए कि भाई जहाँ का एमएलए जीता हुआ है वहाँ प्रखंड का अध्यक्ष उसी को बनाना चाहिए। इस पर भी उन्होंने सहमति जाहिर की है कि ऐसा
सुधार करेंगे हम लोग। तो यही सारी बातें थी जिस पर हम लोग चर्चा किया, बात किया, और हम धन्यवाद देते हैं कि सारी बातों पर सहमति जताई है और इस पर जरूर आगे कार्रवाई। हमारे पास जिस प्रकार से फूल माला चढ़ते हैं उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार की बात हुई, वो पुलिस का काम है, अपना कर रहे हैं। हम इसको बहुत अन्यथा नहीं मानते हैं। सब कुछ छोटे भर में भी हम आधा घंटा और अपना भाषण देते रहे, सारी बातें हुई, तो उसको हम कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मान रहे हैं। कुछ नहीं, ये पुलिस समझे कि क्या है और क्या ना है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। अच्छा सर, जिस तरीके से अब एमएलसी चुनाव को लेकर के भी सर डेटे जो है वो ऐलान कर दिए गए हैं, सर आप लोग सर मांग कीजिएगा सिर्फ से ज़्यादा डेट ऐलान हुआ है। देखिए, मांग तो बहुत पहले से हमारी है कि भाई हम 5 विधायक हैं, एक एमएलसी भी हैं, मंत्री भी हैं, भारत सरकार में हैं, और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, किसी भी पार्टी से हमारे कार्यकर्ता सभी जिलों में कमज़ोर नहीं हैं। चाहे जिस तरह का एनडीए का प्रदर्शन होता है उसमें हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर के साथ लेते हैं। चुनाव के पहले विधानसभा वाइज कुछ ऐसे हुए थे, उसमें हमारे लोग बहुत काफ़ी भाग लिया था। उसका उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ने इसको हमको बतलाया था। उस आधार पर हमारे दिमाग में भी बनती है कि हम को माने हिंदुस्तानी अवाम मोटर सेकुलर को एक कम से कम एमएलसी का पद मिलना चाहिए। इसकी चर्चा हम सेंट्रल के जो हमारे नेतागण हैं उनसे हम करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं हुई। आप लोगों ने राज्यसभा में भी कंप्रोमाइज किया सर, डिमांड कीजिएगा सर। दोनों में पूछेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। राज्यसभा में आपने कंप्रोमाइज किया और आप अपने गठबंधन के प्रति हमेशा समर्पित रहे। आज भी हम समर्पित हैं, हमारा कोई शर्त नहीं है। हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है हमारे लोग हैं और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फ़ायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है कि एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब कौन का कह रहा है भैया, उससे हमको मतलब नहीं है। ये तेजस्वी जी को कानून व्यवस्था पर बात करने का कोई हक नहीं है। इसलिए पहले भी कहता था, आज दोहराता हूँ कि यहाँ घटनाएं कुछ होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन त्वरित कार्रवाई होती है। और आप देखें कि इनकाउंटर हो रहा है, लंगड़ा काउंटर हो रहा है, इससे यहाँ के जो अपराधी हैं उनमें एक दहशत हुई है। और तेजस्वी प्रसाद जी याद करें, श्री के राज में जब कुछ होता था तो क्रिमिनल को अपने एक अन्य मार्ग में बुलाते थे और जो बेचारा विक्टिम था उसके बीच में कंपते थे। आज वही स्थिति तो नहीं है कि कोई क्रिमिनल एक अन्य मार्ग में जाए। तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद को लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। 14 करोड़ जनसंख्या हमारी है, घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन इतना सक्षम है कि तुरंत कार्रवाई करती है। यहाँ तक कि इनकाउंटर का आदेश दे दिया गया है, हाफ इनकाउंटर का आदेश दे दिया गया है। ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का एक अच्छा तरीका है। हम समझते हैं कि जो क्रिमिनल हैं ज़रूर डरेंगे और बिहार छोड़ करके भागे। यादव समाज को कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। मेरा कहते हैं कि हम मुसहर समाज के हैं, हमारे लोग चोरी करेंगे, हम मर जाएंगे, हमको लोग मार देगा, तो वो हम कहेंगे कि हमारे मुसहर समाज को लोग मार दिया। जो चोरी करेगा, जो क्रिमिनल है, वो मारा जाएगा। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। और एक बार पुनः मान लीजिए, हम नहीं, एनसीआर का रिपोर्ट है कि आज जेलों में संख्या किसकी ज़्यादा है। आज जितने कार्रवाइयाँ हो रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का, उस पर मुकदमा किस पर ज़्यादा है। उसी तरह से मर्डर में, उसी तरह से और सब लैंड ग्रैब में किसकी संख्या ज़्यादा है, तो वो स्पष्ट एनसीआर ने कहा है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें जो राजद के कार्यकर्ता विशेष करके हैं उन लोगों का हाथ रहता है। तो इसलिए उनको कम से कम अपने में सुधार लाना चाहिए, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं कर करके सुधार लाना चाहिए। और नहीं सुधारेंगे तो
सम्राट चौधरी जी का तो स्पष्ट बात है कि क्रिमिनल लोग क्राइम छोड़ दे और नहीं तो बिहार छोड़ दे, ये स्पष्ट बात है। और नहीं छोड़ेगा तो मारा जाएगा, तो क्राइम करेगा कोई तो मारा जाएगा कोई दूसरा,